Hello everyone, welcome to your English class. We are reading about models. We have read what is model and what are the uses of models. Suppose in the exams we see exercises, which model we will fill there. Before this, we should know the use of every model. We have read till now can, could, may, might, will, would, shall. Uh, Today we will start with should. Let me share the PPT, then we will start. Yes, आज जो हमने पढ़ना है मॉडल शुड का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट यूज है पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शेल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में शेल की पास्ट फॉर्म के रूप में हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे डायरेक्ट स्पीच है आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शैल नॉट डू दिस वर्क, कि मैं इस काम को नहीं करूँगा। तो यदि हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क, मैं इस काम को नहीं करूँगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में शुड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, उसने मुझको कहा क्या तुम मेरी सहायता करोगे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। इफ आई, यू चेंज हो गया मी के अनुसार आई में और आई के अनुसार शुड, हेल्प और मी चेंज हो गया हिम में। तो यहाँ पे भी शुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में किया गया है। तो पहला यूज है शुड का पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शेल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में शेल की पास्ट फॉर्म के रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा है ये शुड का प्रयोग। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो है एग्जाम में बहुत कम आता है, मगर ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता। जो फर्दर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसी एक्सरसाइजेस आती हैं। जैसे सेकंड है टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। एग्जाम्पल्स मीन्स जहाँ मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी की बात की जाए तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि ड्यूटी के केस में मस्ट का प्रयोग भी होता है, बट अभी हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे कोई नैतिक दायित्व हमारा बनता है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, ये प्रत्येक का दायित्व है कि हमें जो है अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, आपको स्कूल में समय पर आना चाहिए। इट इज़ आवर मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी है ये। ही शुड हैव पेड मनी लॉन्ग एगो, तो ये मीन्स उसको धन जो है बहुत पहले ही चुका देना चाहिए था। ये भी वैसे मॉरल ऑब्लिगेशन है बट पास्ट में है। इट मीन्स उसको बहुत पहले ही ये धन चुका देना चाहिए था। ही शुड हैव पेड मनी लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ही उसको धन को जो है ये चुका देना चाहिए था। तो ये तो था सेकंड पॉइंट, जहाँ पे कहीं मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व की बात आती है तो हम मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ गिव एडवाइस। एडवाइस नहीं है, एडवाइस है। जहाँ सलाह हम दे रहे हैं, कोई ऐसा भाव व्यक्त होता है सेंटेंस में तो हम मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक सलाह दी जा रही है। ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, उसको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ पे भी सलाह दी जा रही है। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम वाइन, आपको शराब से बचना चाहिए। एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। तो जहाँ कहीं भी सलाह दी जाती है हम मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर
लेस, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, लेस की जगह आना चाहिए लेस्ट। मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। आफ्टर लेस्ट टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस, मीन्स लेस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं और ये नेगेटिव पर्पस को जो है व्यक्त करता है। He ran fast, वह तेज दौड़ा। लेस्ट he should miss the train, ताकि अन्यथा वो कहीं जो है उसकी ट्रेन छूट ना जाए, इसलिए वो तेज दौड़ा। तो मीन्स एक नेगेटिव पर्पस उद्देश्य यहाँ पे नजर आ रहा है उसका, तेज दौड़ा क्यों, कहीं उसकी ट्रेन छूट ना जाए, तो ये नेगेटिव पर्पस सा दिखता है। आपने क्या याद रखना है कि लेस्ट के बाद हमेशा मॉडल शुड का प्रयोग करना है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। लेस्ट यू शुड फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो ये एक नेगेटिव सी बात लगती है यहाँ पे कि फेल हो जाओगे, तो नेगेटिव पर्पस है। बट आपने क्या ध्यान रखना है कि लेस्ट के बाद हमेशा मॉडल शुड का प्रयोग होता है। स्पीक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फोल्टर, फोल्टर होता है मुसीबत में पड़ जाना। सावधानी पूर्वक बोलो अन्यथा आप जो है मुसीबत में पड़ जाओगे। ये तो था, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और नोटिस। कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन मीन्स औपचारिक निर्देश या कोई नोटिस व्यक्त होता है तो उसमें भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, मीन्स कैंडिडेट को जो है सभी क्वेश्चनों के आंसर करने चाहिए, एक निर्देश दिया गया है। यू एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर 20 जनवरी 2021, यहाँ पे मिस्टेक है, यू की जगह क्या होना चाहिए था, योर एप्लीकेशन, मीन्स आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए 20 जनवरी 2021 से पहले पहले। एक मिनट, योर एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर 20 जनवरी 2021, आपकी एप्लीकेशन 20 जनवरी 2021 से पहले पहले यहाँ पहुँच जानी चाहिए। ये भी एक औपचारिक इंस्ट्रक्शन है, कोई नोटिस है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मीन्स जहाँ संभावना व्यक्त होती है वहाँ शुड का प्रयोग भी किया जाता है। पॉसिबिलिटी में बहुत से मॉडल का प्रयोग किया जाता है, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इसको फिल करते हुए। एग्जाम्पल है आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे लगता है कि उसको कल आ जाना चाहिए। इट मीन्स आपको ऐसे शायद ही मिले, बट प्रैक्टिस में आप इनको यूज ला सकते हो। आई थिंक मुझे लगता है, ही शुड कम टुमारो उसको कल आ जाना चाहिए। दे शुड विन द मैच, उनको मैच जीत जाना चाहिए। इट मीन्स प्रैक्टिस में आप इनको ला सकते हो, जब आप ये एहसास करवा रहे हो और आपको थोड़ा विश्वास संभावना भी है कि वो जीत ही जाएंगे, तो आप कह सकते हो दे शुड विन द मैच, उनको मैच जीत जाना चाहिए। तो ये तो थे शुड के यूज। कहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं, पहला था शेल की पास्ट टेंस के रूप में, दूसरा कहीं मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है, तीसरा कोई सलाह देनी है, चौथा लेस्ट के बाद, पांचवा कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, छठा पॉसिबिलिटी है, तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मस्ट, कहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का, शुड का और ought to का, आज तीन ही मॉडल्स हम लेंगे और तीनों ही सिमिलर हैं, थोड़ा सा अंतर है और तीनों का प्रयोग बहुत हद तक एक जैसे सेंस में ही किया जाता है। जैसे मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू एक्सप्रेस कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मीन्स जहाँ पे कंपल्शन है और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, मीन्स बहुत अधिक दायित्व है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, मॉडल मस्ट का। जैसे एग्जांपल के तौर पे वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, मीन्स एक को जो है अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, तो मस्ट का मीन्स अपना वचन जो है उसको निभाना चाहिए। नेक्स्ट है यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, आपको वैसे ही करना है
जैसा आपको कहा गया है। इट मीन्स कंपल्शन है, आपने वैसा ही करना है जैसा आपको बोला जाता है। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, पेशेंट को चाहिए कि वो समय पर मेडिसिन ले, कंपल्शन है ये। तो मस्ट मॉडल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टू एक्सप्रेस कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में। सेकंड, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, जहां कहीं फिक्स डिटर्मिनेशन, पूरा दृढ़ निश्चय की बात होती है, ये चीज व्यक्त यदि सेंटेंस में होती है तो हम मस्ट मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वी मस्ट गो, हमको जाना होगा, मीन्स पूरा फुली डिटर्मिन्ड है हम, वी मस्ट गो, हमको चलना होगा, चलना चाहिए। सेकंड, यू मस्ट लेंड हिम ₹1000, मीन्स आप उसको 1000 रुपये दोगे। तो फुली डिटर्मिन्ड है जब हम ये बात बोल रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस में भी जब आप कोई बात बोल रहे हो और फिक्स डिटर्मिनेशन आप शो कर रहे हो तो मस्ट का प्रयोग कर सकते हो। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मैं अपना धन वापस लूंगा। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, इट मीन्स मैं अपना धन वापस लूंगा। आप पूरे डिटर्मिन्ड हो, दृढ़ निश्चयी हो। तो ये मस्ट का यूज था। पहला था कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के केस में। दूसरा फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के केस में। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, अब आप देखेंगे कि ड्यूटी के केस में शुड भी आया था, बट मेनली ज़्यादा प्रेफरेंस आपने किसको देनी है? ज़्यादा प्रेफरेंस आपने देनी है मस्ट को। मीन्स यदि आपको सेंटेंस में, एक्सरसाइज में ड्यूटी वर्ड मिल जाए या कहीं पे भी आपको लगे कि ड्यूटी की बात की जा रही है, तो आप वहाँ पे मॉडल मस्ट का प्रयोग करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए जज मस्ट बी अपराइट, एक जज को जो है बिल्कुल सही निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पे जज की ड्यूटी व्यक्त हो रही है। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इट मीन्स यदि आपको सेंटेंस में ड्यूटी वर्ड दिख जाए तो आपने मस्ट का ही प्रयोग करना है। अब आप कह सकते हो कि अभी आप थोड़ी देर पहले शुड का यूज कर रहे थे तो शुड भी बोल रहे थे, बट जब रिटन फॉर्म में आपके एग्जाम होंगे, आपको ड्यूटी यदि एक्सरसाइज में दिखाई दे तो आपने मस्ट का ही प्रयोग करना है। यू मस्ट डू योर वर्क सिंसियरली, मीन्स अपना काम वफादारी से करो, सिंसियरली करो। यहाँ पे भी आपको ड्यूटी रिमाइंड करवाई जा रही है। तो जहाँ पे भी ड्यूटी एक्सप्रेस होती है मॉडल मस्ट का प्रयोग होता है, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे और वहाँ पे आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज मिले तो आप मस्ट का ही प्रयोग करोगे। वैसे बोलते हुए आप शुड, मस्ट और टू दोनों का, तीनों का प्रयोग कर सकते हो। फिर भी प्रेफरेंस ड्यूटी के केस में किसको दो? मस्ट को। टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, जब हमें कोई निश्चित है कोई बात, मीन्स यदि सेंटेंस में हमें निश्चितता व्यक्त होती है तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे वी मस्ट विन दिस मैच, इस मैच को हम जीत जाएंगे। हम पूरे निश्चित हैं, सर्टेन है कि ये मैच हम जीतेंगे। ऑल मस्ट डाई लेटर और सूनर, तो ये भी बिल्कुल निश्चित है कि सबने मरना है, कोई पहले मरेगा कोई बाद में मरेगा। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, मीन्स कल तक आपने ये काम खत्म। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, मीन्स कल तक आप ये काम खत्म कर दोगे। ये चीज़ निश्चित है, आपने ये काम खत्म करना ही है। तो जहाँ पे भी सर्टेनिटी, निश्चितता व्यक्त होती है, हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इन्फ्रेंस, जहाँ कहीं संभावना लगती है। तो पॉसिबिलिटी के केस में आप देख रहे होंगे कि बहुत से मॉडल आते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस को थोड़ा समझने की जरूरत है। पता लग ही जाता है कि यहाँ पे किस मॉडल की बनती है संभावना। तो ऐसा नहीं है कि एक मॉडल आपने भर दिया और दूसरा भी वहाँ ठीक था, तो एक सेंटेंस में बहुत से मॉडल भी यूज किए जा सकते हैं। देयर डैश बी ए मिस्टेक समवेयर, मीन्स कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। देयर मस्ट बी ए मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहे हैं। शी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, अब तक उसको घर पहुंच जाना चाहिए, संभावना है कि अब तक वो घर पहुंच गई होगी। शी मस्ट बी
अराउंड 40, इट मीन्स अब वो किसके अराउंड है, किस उम्र के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब वो कितनी उम्र का है, 40 वर्ष का है। तो ये तो थे मस्ट के प्रयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। शुड, मस्ट और ought to, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना ड्यूटी के केस में मस्ट, लेस्ट के बाद शुड। हाँ, तो मस्ट का प्रयोग पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, ड्यूटी, फिक्स डिटर्मिनेशन, कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जहाँ सेंटेंस में व्यक्त होता है वहाँ हम करते हैं। इसके बाद आता है ought to। ought to के यूजेस भी लगभग वही हैं जो शुड और मस्ट के थे, मगर ought to के केस में एक चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है, यदि खालिस्तान के बाद आपको टू मिल जाए और वही चीज़ें आए जिसमें ड्यूटी का जिक्र आ जाए, एडवाइस का आ जाए और पॉसिबिलिटी आ जाए, तो वहाँ आपने ध्यान रखना है कि शुड और मस्ट का प्रयोग नहीं करना, ought का ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको खालिस्तान के बाद टू दिया हुआ होता है। तो इसका प्रयोग भी वहीं किया जाता है जहाँ पे शुड और मस्ट का किया जाता है, उन्हीं सेंटेंसेस में। जैसे मॉरल ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी है, हम ought to का प्रयोग करते हैं। तो वी डैश लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी ought to लव आवर कंट्री, आप शुड भी कर सकते हो, मस्ट भी कर सकते हो। यदि आपको खालिस्तान के बाद टू मिल जाएगा तो ought का ही प्रयोग करना है, शुड और मस्ट का तब नहीं करोगे। वी ought to help those who are in need, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जो जरूरत में हैं। स्टूडेंट्स ought to work hard, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये था फर्स्ट यूज। सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी संभावना लगती हो, हम ought to का प्रयोग करते हैं कि ought to win the race, वह रेस जो है जीत जाएगा। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वह रेस जीत जाएगा, ही ought to win the race, वह रेस जीत जाएगा। तो शुड, मस्ट, ये भी पॉसिबिलिटी के केस में यूज होते हैं। नेक्स्ट, शी ought to pass in the first division, मीन्स यहाँ पे भी क्या संभावना है कि वह फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगी। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एडवाइस, जहाँ पे सलाह देनी हो, तो सलाह के केस में आप देखोगे शुड का प्रयोग भी किया जाता है, ought to का भी किया जाता है, दोनों का प्रयोग ठीक है। यदि खालिस्तान के बाद टू है तो फिर ought का प्रयोग ही करना है। एग्जाम्पल, यू ought to रीड द गीता, मतलब आपको गीता को पढ़ना चाहिए, एक सलाह दी जा रही है। स्टूडेंट्स ought to get up early in the morning, विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये तो दो थे एडवाइस जहाँ सलाह दी जा रही थी, जिस दोनों में ought to का प्रयोग शुड का भी किया जा सकता है, मगर खालिस्तान के बाद यदि टू है तो शुड का नहीं, फिर ought का ही करना है। फोर्थ है टू एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशन, तो सेम ऐसा शुड में भी किया जाना चाहिए था, शुड के केस में भी ऐसा आया था, मगर शुड और ought to, मस्ट, तीनों के यूजेस लगभग सिमिलर हैं। यदि पास्ट का कोई दायित्व नजर आता है, हम किसका प्रयोग करते हैं, ought to का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ought to have seen the film, उसको जो है ये फिल्म देख लेनी चाहिए थी। शी ought to have obeyed her husband, उसको जो है अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए थी। शी ought to have helped her, उसको उसकी सहायता करनी चाहिए थी। कोई ड्यूटी, कोई दायित्व था, बनता था, वो याद करवाया जा रहा है, वो पास्ट का दायित्व एक्सप्रेस यहाँ हो रहा है, हम ought to का प्रयोग करते हैं। आप कह सकते हो जी शुड का प्रयोग भी होना चाहिए था, मैं फिर यही कहूँगा शुड, मस्ट, ought to लगभग सिमिलर है, तो ज़्यादा इतनी मिस्टेक नहीं मानी जाती। और यदि खालिस्तान के बाद टू आ जाएगा तो ought का ही प्रयोग करना है, फिर शुड और मस्ट का नहीं करना। तो ये ought to के वही यूजेस हैं लगभग जो शुड और मस्ट के थे। पास्ट ऑब्लिगेशन, एडवाइस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के केस में हम सेंटेंस में ought to का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी के जो 3 मॉडल्स रह गए, यूज टू, डेयर, नीड, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
थैंक यू, गुड बाय।